हेलो फ्रेंड्स, मेरे अमित कंप्यूटर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज आपको टैली में बताया जाएगा व्हाट इज इनवॉइस स्लैश बिल। इनवॉइस बिल या इनवॉइस या बिल सब एक ही है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाएं। अभी तक जो भी दर्शक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसा वीडियो लाते हैं जो आपको समझ में नहीं आ पा रहा हो उसको हम क्लियरली समझाते हैं। और फिर भी अगर आपको किसी को नहीं समझ में आ पा रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस चीज का वीडियो हम फिर से डीपली बताएंगे और उसको अपलोड करेंगे सिर्फ आपके लिए। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें कि दूसरे जो भी दर्शक है, जो भी देखना चाह रहे हैं, जो भी सीखना चाह रहे हैं टैली को, वो सही से समझ पाए। क्योंकि ये बेसिक लेवल से हम बता रहे हैं, हाई लेवल तक जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इनवॉइस बिल? ये क्या है? इनवॉइस बिल एक आप जब जैसे कोई सामान को परचेस करते हैं तो आपको इनवॉइस बिल मिलता है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि वो पेमेंट किया हुआ, जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है व्हेन ए ट्रेडर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर कोई सामान, अगर आप जैसे सामान को सेल कर किए और देखिएगा कि बहुत सारे आदमी क्या करते हैं कि थोड़ा कम पैसा है अभी तो हम क्रेडिट पर ले लिए अभी, या कुछ पैसा नहीं दिए, जैसे 5,000 का कोई सामान है तो हम क्या किए, हम 2,000 रुपया दिए और बाकी 3,000 रुपया हम उसको नहीं दे पाए अभी, नेक्स्ट मंथ देंगे या जो भी, तो वो क्रेडिट पर हो गया। क्रेडिट के लिए सेल इनवॉइस होता है और इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डीपली में समझते हैं कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है गुड्स कस्टमर द प्रोडक्ट का डिटेल, क्वांटिटी, रेट, सेल का अमाउंट और 2 कॉपी इसका होता है। हमेशा ध्यान रखना है इनवॉइस बिल जो है वो 2 कॉपी रहेगा, एक आपके पास रहेगा और एक जो कस्टमर है उसके पास रहेगा। देखिए ओरिजिनल कॉपी द सेल इनवॉइस टू सेंड द परचेजर। ओरिजिनल कॉपी जो है वो आपको एक कॉपी दे दिया जाता है और जेरॉक्स कॉपी जो या डुप्लीकेट कॉपी जिसको हम लोग बोलते हैं वो मेरे पास रहता है अकाउंट्स को कंटिन्यू रखने के लिए कि हाँ आपका कितना पैसा अभी बाकी है, कब आप देने बोले थे, कितना ड्यू है आपका, ये सारा चीज हमको भी तो याद रखने के लिए चाहिए ना। उसीलिए 2 कॉपी इसको रखा जाता है। एक जेरॉक्स कॉपी रहता है, आप लोग देखे भी होंगे स्लिप में देखिएगा 2 पेपर रहता है, एक पर लिखे और दूसरा नीचे कार्बन लगा हुआ है, या फिर ऐसा भी होता है कि 2 पेपर अलग अलग बनाना पड़ता है। बहुत सारे जो कस्टमर होते हैं या जो डीलर वगैरह रहते हैं वो लोग 2 पेपर रखते हैं, दोनों में अलग अलग लिखना पड़ता है। तो ये जो है 2 कॉपी रहना चाहिए। अब आते हैं कि इनवॉइस बिल जो है कैसा दिखता है, कुछ इस तरह का दिखता है, आप लोगों को दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिखता है। इसमें आपका एड्रेस, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं, देखिए द डेट द इनवॉइस वाज क्रिएटेड। देखिए सबसे पहले यहाँ पर डेट जो है यहाँ के हिसाब से समझ रहे हैं हम, ठीक। सबसे पहले इसमें डेट देना पड़ता है, कौन सा डेट का आपका इनवॉइस है। जैसे इनवॉइस तो एक दिन में 1,000 4,000 हजार तक इनवॉइस बनता है, तो इनवॉइस का एक पर्टिकुलर रेफरेंस नंबर हुआ, या फिर जैसे इनवॉइस नंबर 114 AB 114 AC 224 इस तरह करके एक नंबर दिया जाता है और इनवॉइस का नंबर देने के बाद एक डेट दिया जाता है जो कि आज का डेट या जब भी आप परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तब का, ठीक है। वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है एट द टाइम। आप चाहे तो उसमें टाइम भी ड्यूरेशन दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं कि हाँ इतना बजे ये जो पेमेंट जनरेट हुआ आपका। उसके बाद नेम एंड एड्रेस द कस्टमर एंड सप्लायर। कस्टमर का और सप्लायर का, ये दोनों का आपको एड्रेस और नेम दोनों ही पूरा फुल डिटेल होना चाहिए, कस्टमर का भी सप्लायर का भी। जैसे सप्लायर हम हो गए तो हम अपना सारा डिटेल देंगे, नाम, एड्रेस, मेलिंग एड्रेस, फोन नंबर, कांटेक्ट नंबर, मेल, ईमेल एड्रेस, सारा कुछ देंगे। और वही कस्टमर भी वही सारा चीज देगा, नाम, एड्रेस, कांटेक्ट नंबर, उसका ईमेल एड्रेस। जैसा कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है इस जगह पर, यहाँ तो बहुत कम भरा हुआ है, यहाँ मेरा नाम रहेगा और यहाँ पर कस्टमर का नाम रहेगा, ये जो परचेस कर रहा वो, और ये जो सेल कर रहा वो, वहाँ पर नाम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कांटेक्ट नेम टू बिजनेस कस्टमर
रूल एंड रेगुलेशन अगर कुछ है तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा टर्म्स एंड कंडीशन में इस जगह पर। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ परचेज प्रोडक्ट एंड सर्विस इंक्लूडेड प्राइस क्वांटिटी, ये बहुत जरूरी है। ये जो है ये चीज देखिए, आपका जितना भी आइटम है उसका, जो भी आप सामान बेच रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उसका फुल डिस्क्रिप्शन इस जगह पर देना होगा। जैसा कि आप देखते ही होंगे, कोई अपने से भी लिखते हैं हाथ से, कोई कंप्यूटराइज भी लिखते हैं, और उसका प्राइस, उसका आइटम और क्वांटिटी ये कितना है, ये सारा कुछ उसमें इंक्लूड लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, फिर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि टर्म्स ऑफ पेमेंट, आप जैसे चाहते हैं कि हाँ मेरा पेमेंट जो है हम 30 दिन के अंदर हम कर देंगे उस पेमेंट को, या 1 महीना की या 2 महीना के अंदर हम पेमेंट कर देंगे, तो यहाँ पर टर्म्स ऑफ पेमेंट ड्यू जो है आपका कब होगा या लेट, जैसे इसमें देखिए लेट पेमेंट विल बी बिल्ड एंड पेनल्टी ऑफ 1.5%, जैसे 1800 का 1.5% अगर लेट आप करते हैं 30 दिन के बाद अगर देते हैं तो 1.5% और आपको उसका बिल का देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ये पेमेंट का टर्म्स ऑफ पेमेंट रहता है, आप चाहे तो उसको नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज जरूर लिखना पड़ेगा कि आप कितना मंथ के लिए या कितना डेज के लिए उसका जो अमाउंट है वो ड्यू कंप्लीट हो जाएगा, 2 मंथ 3 मंथ, या अगर आप चाहें तो लेट जो पेमेंट है वो कर दे सकते हैं कि हाँ अगर आपका इतना 61वां दिन होगा तो 1.5% लगा देंगे, या 31वां दिन जैसे ही होगा 1.5% आपका बिल, पूरा कौन वाला बिल जो आपका ड्यू बिल है उसके हिसाब से 1.5% आपका पेमेंट और बढ़ जाएगा। ये चीज समझ गए। कुछ इस तरह का इनवॉइस बिल दिखता है, या फिर अलग अलग तरह का भी आता है, ये तो सैंपल दिया हुआ है, इस तरह का आप इनवॉइस बिल देखते होंगे। नेक्स्ट दिन हम लोग जानेंगे व्हाट इज कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये इनवॉइस बिल था। इनवॉइस बिल हमेशा अगर कोई भी पूछता है तो एक चीज जरूर बताना है, इनवॉइस बिल अगर कोई सामान उधारी में ले रहे हैं तो इनवॉइस बिल होता है। कोई भी सामान अगर आप उधारी में ले रहे हैं, इनवॉइस बिल दिया जाता है, उसमें शॉर्ट में बता देते हैं, उसमें परचेजिंग, सेलिंग का नेम, एड्रेस, उसका डेट, इनवॉइस बिल नंबर, उसके बाद आपका परचेज कितना तारीख को हुआ है, उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें जैसे कि जैसे जो भी सामान आप ले रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन, उसका रेट, उसका टोटल अमाउंट, और उसके बाद पेमेंट आपका ड्यूरेशन क्या रहेगा, पेमेंट आपको कैसे देना है, उसका डिटेल, ये सारा कुछ देने के बाद आपको इसको 2 कॉपी यूज करना पड़ता है। एक ओरिजिनल कॉपी चला जाता है कस्टमर के पास और डुप्लीकेट कॉपी रहता है मेरे पास एज ए प्रूफ और एज ए अकाउंट में दिखाने के लिए या डालने के लिए कि इतना मेरा अभी उसका उस पार्टी से मेरा ड्यू है, उसको लेना है। ये समझ, सिर्फ याद रखने के लिए ये चीज को लिया जाता है, 2 कॉपी बनाया जाता है। बाकी इसमें जो सिग्नेचर तो रहेगा ही, और सिग्नेचर और स्टाम्प तो रहता ही है, वो तो जितने भी इनवॉइस बिल या कैश बिल रहेगा सब में ये रहेगा। नेक्स्ट दिन हम लोग जानेंगे वही कैश बिल के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।